हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो रेमेडिएशन। इससे पहले हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं वो है हमारा बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट यानी कि जैविक नियंत्रण, मतलब जीवित जीवों के द्वारा ही अन्य जीवों के ऊपर हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं जो हमें डिजीज़ का कारण बनते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते थे, तो वो हमने पढ़ा। अब बायो रेमेडिएशन का मीन है कि जैवोपचारण, जो जीवित चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो संदूषित हो जाता है। मीन कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके संदूषित, मतलब प्रदूषण में है पूरा का पूरा वातावरण, संदूषित हो चुके पर्यावरण को पुनः उसकी मूल अवस्था में लाना। कुछ पर्यावरण के ऐसे हिस्से जो दूषित हो जाते हैं उनको वापस मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया, जो किसकी हेल्प से हो, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जैविक या फिर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनकी हेल्प से हो, उनकी सहायता से हो, पुनः जो पर्यावरण है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाए, वहां पे किसी तरीके का संदूषण हमें देखने को ना मिले। तो इसी प्रकार के जो उपचारण है, इसको जैवोपचारण नाम दे दिया जाता है, जो सिर्फ किसकी मदद से हो सकता है, किसकी सहायता से ये किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले, फर्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, क्लोरीन अपघटों का यूज किया जाता है पानी के अंदर। पानी में क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग या फिर उसके घटकों के नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग। अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा में जो दूसरा स्टेप है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है तेल शोधक के लिए। तेल शोधक मतलब जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, तेल शोधक के रूप में, मतलब तेल को या मिट्टी के अंदर तेल मिक्स हो जाता है, वहाँ से उस मिट्टी का प्रदूषण हमें दूर करना है, तो वहाँ पे बायो रेमेडिएशन प्रोसेस है, उसका यूज़ किया जाता है। मोस्टली ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ होता है, तेल शोधक लीकेज के अंदर, जहाँ पे पाइपों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज देखने को मिलती है, वहाँ पे तेल का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नुकसान होता है, और वहाँ पे बायो रेमेडिएशन के थ्रू उस पार्ट को, उस जगह को बिल्कुल अच्छा या मूल बना दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये रहेंगे कुछ यूजेस जहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है तेल शोधक के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों का। तो इसकी कार्यविधि अगर हम देखें, कार्यविधि में कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसकी कार्यविधि को अगर हम देखें, कार्यविधि में क्या चीज़ है कि जहाँ पे संदूषित स्थान होता है वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सरवाइव कर जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका उपचारण, उनका संदूषित स्थान पर कुछ जीव, सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है, कुछ जीव जीवित बच जाते हैं जो संदूषित पदार्थों का अपघटन
करते हैं। जो संदूषित पदार्थ होंगे उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, अपघटन करना स्टार्ट कर देंगे। उनको डाइजेस्ट करेंगे तो मतलब कुछ ही ऐसे होंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हमें ऐसे देखने को मिलेंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे। अब सारे के सारे तो प्रदूषित जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते। जो सर्वाइव कर जाएंगे सिर्फ वही अपघटन की क्रिया को चालू रखेंगे। जो सर्वाइव कर जाएंगे सिर्फ वही अपघटन की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। अब जो सर्वाइव कर जाएंगे, जो सूक्ष्म जीव ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, फिर उनकी संख्या, मतलब उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन, कार्बन, ये चीजें, कार्बन, ऊर्जा, वायु, ये चीजें उन्हें दी जाती है कि फटाफट से वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, डबल से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए। इस तरीके से वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा ले और जितनी जल्दी हो सके उस संदूषित हो चुका वातावरण है उसको जल्दी से जल्दी अपघटित कर दें और उसको मूल अवस्था के अंदर लेकर आए। ये तो रहती है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में सिर्फ किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टैग किया जाता है, सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टैग किया जाता है जो ऐसा करने में सक्षम है, जो बच जाते हैं। सारे नहीं बच पाते, ठीक है। प्रदूषित जगह पे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाते हैं जो अपघटन करने की क्रिया को चालू रखते हैं या सक्षम हो जाते हैं या वहां पे अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां पे सर्वाइव कर लेते हैं और फिर उनके लिए फटाफट से उनके लिए एनर्जी सोर्स, ऑक्सीजन, कार्बन, ऊर्जा, वायु, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है। खुला वातावरण उनको जीवित रहने के लिए जो चाहिए कि भैया आप ऐसा करने में सक्षम हो तो आपके लिए ये चीजें हाजिर हैं, आप फटाफट से अपने लिए हेल्पर बुलाओ। अब वो हेल्पर कैसे बुलाते हैं, या तो वो करते हैं रिप्रोडक्शन, अपने जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं, फिर उनके जैसा ही कोई सर्वाइव करने वाला होता है, थोड़ा बहुत आसपास से मिल जाता है तो उसको भी कॉम्पिटिटिव में क्या कर देता है, मतलब सक्षम बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा होता है सूक्ष्म जीव के केस में, वो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां के जो स्थान है प्रदूषित उसको मूल अवस्था में लाने के लिए पर्याप्त रखता है। अब कार्यविधि, अगर कार्यविधि के बाद अगर हम देखें इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, जोखिम भी है, तो वो जोखिम क्या है? जोखिम भरा कार्य है या इसकी कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं बोल सकते हैं हम इसको। सीमाएं क्या है? जहां पे बहुत ज्यादा जहरीले पदार्थ होंगे, जहरीले पदार्थों में सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्षम नहीं होते, सभी सूक्ष्म जीव कार्य नहीं कर पाते हैं। यानी कि विषैले जगह पर अगर हम देखें, अगर देखा जाए तो विषैले वातावरण में सूक्ष्म जीव कार्य करने में असमर्थ है। मतलब अगर वो काम करना भी चाहेंगे तो वातावरण इतना ज्यादा विषैला होता है कि वो मर जाएंगे। वातावरण इतना ज्यादा विषैला होता है कि वो मर जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा विषैला होता है। कौन कौन सा वातावरण विषैला होता है? अगर लेड ऑक्साइड, पीबी वाली जगह पे इन्वायरमेंट के अंदर आ गया,
ठीक है। कैडमियम, कैडमियम इन्वायरमेंट में पृथ्वी पे कहीं पे ये मिल गया तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम कर ही नहीं पाएंगे, वहाँ से प्रदूषण हटेगा ही नहीं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे तो ही प्रदूषण हटेगा। तो कुछ और हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हमारा साधारण नमक। जो नमकीन जगह होती है वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम ग्रो करते हैं। और कुछ एक प्लेसेस ही हैं जहां पे ज़्यादा पोल्यूशन मतलब जहरीली जगह होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं, सूक्ष्म जीव वहां पे उत्पन्न नहीं होंगे। अगर सूक्ष्म जीव वहां पे उत्पन्न नहीं होंगे, अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाएंगे तो वहां से पोल्यूशन नहीं हटेगा। बट हर जगह पे ऐसा नहीं होता। मेनली तेल शोधक के लिए इसका ही यूज किया जाता है, जैवोपचारण का। अब जैवोपचारण सुरक्षित क्यों है? जैवोपचारण से क्या होता है, एक तो हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती और बायोलॉजिकल तरीके से ही ये हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैवोपचारण एक सुरक्षित तकनीक है, सुरक्षित तकनीक है जिसके द्वारा हम पर्यावरण या पर्यावरणीय प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। निजात पाना मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण को हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण को अगर हम कम कर सकते हैं तो इन जीवों के तरीके से ही कर सकते हैं। अगर हम पर्यावरणीय प्रदूषण को गड्ढा खोद के उसको डंप करते हैं तो ये एक नुकसानदायक कार्य है, उसको डंप नहीं कर सकते। डंप करते हैं तो वो प्रदूषण फैलाएगा। प्रदूषण को जन्म देता है कौन? डंपिंग। डंपिंग पढ़ा होगा ना आपने। डंपिंग मतलब गड्ढा खोद के जो हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको दबा देना। अब तेल वगैरह को अगर हम दबा देंगे डंपिंग के थ्रू तो वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा कि हम जैवोपचारण ही कर लें, और जैवोपचारण करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है उसको मूल अवस्था में आने में टाइम भी कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ना ही हमारी कहीं पे एनर्जी वेस्ट हो रही है, ना हमें कहीं पे एनर्जी लगानी पड़ रही है। जस्ट करना क्या पड़ रहा है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानना है और उसको वहां पे लगाना है काम पे। तो ये है कुछ जैवोपचारण की तकनीक। ये था हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें।